इधर बैठ के सब थैंक यू सर। Sit down. थैंक यू। कल्पना शर्मा। कल्पना शर्मा, हाँ जी सर। कैसी हो? हाँ सर, बढ़िया। अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम कल्पना शर्मा है और सर मैं सीकर जिले के बानोड़ा गांव से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल मैं भी सीकर में ही रह रही हूँ अपने परिवार के साथ। आगे पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी सर उनका आसाम में बिजनेस है, मिठाई का बिजनेस है। आपके एजुकेशन के बारे में बताइए। सर एजुकेशन मैंने स्कूलिंग सीकर से ही करी है और ग्रेजुएशन में सर मैंने इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस से सीकर से ही। क्या कुछ पहले का एक्सपीरियंस आपको बैंकिंग क्षेत्र में? सर मैंने 1 साल SBI में जॉब किया है एज ए अप्रेंटिस। बस यही है वर्किंग एक्सपीरियंस। कोई उसमें खास बात बताइए। सर आप ये जैसे घटना दुर्घटना कुछ भी बस में। सर दुर्घटना वैसा तो कुछ नहीं है, पर वैसे अच्छा रहा सर। एक बैंकिंग को समझने के लिए अच्छा, मतलब 1 साल था वो। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताइए। सर स्ट्रेंथ है कि मैं जल्दी से लोगों से कनेक्ट कर लेती हूँ और वीकनेस सर ये है कि जैसे कोई नया काम होना तो उसको करने से पहले थोड़ा सा नर्वस होती हूँ, लेकिन वो कर लेती हूँ। और सर ये है कि जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे कुछ होने वाला है और वो थोड़ा सा भी डिले हो रहा है तो उसकी वो उसी में लग जाती हूँ, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है उससे थोड़ा। हॉबीज क्या आपकी? सर हॉबीज है सर, मुझे गाने सुनना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, क्रिकेट देखना पसंद है। अच्छा, क्रिकेट देखना पसंद है। जी सर। तो क्रिकेट में हाल में 2-3 दिन में कोई बदलाव आया है? हाँ सर, ये 2028 के जो ओलंपिक होंगे ना उनमें T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को ऐड किया है। और सर वर्ल्ड कप चल रहा है अभी इंडिया में। वर्ल्ड कप की विशेष बात? सर ये मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी क्रिकेटिंग कंट्रीज है वो सारी पार्टिसिपेट करती है और फिलहाल इंडिया में ही हो रहा है वो। ये भी जो अफगानिस्तान ब्रिटेन का हुआ एक कल। इंग्लैंड, हाँ अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ था, उसमें अफगानिस्तान जीत गया था। और कल? और सर कल वाला मैंने देखा नहीं अभी। वो था ना नीदरलैंड का, किसका था वो? नीदरलैंड जीत गया था। उसमें फिर दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका को हरा कर। एक अलग बात है क्रिकेट जगत में। हाँ। तो आप बैंकिंग क्षेत्र में रही और आपको बैंकिंग से इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है तो आपको जैसे और ट्रीटमेंट बड़ी अगर कोई आपको मिलता है चांस तो आप छोड़ दोगे इसको? नहीं सर, मुझे वैसे तो बैंक में ही रहना है। RRB भी अलग सारे बैंकों की तरह वैसे बैंक ही है और इसमें सर पोस्टिंग विद इन स्टेट मिल जाएगी तो वो सबसे सही बात है। और सर बैंक में और RRB से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली पोस्ट वाइज तो आप कुछ 5 साल में अपने आप को कहाँ देना चाहते हैं? सर स्केल टू ऑफिसर। इसके टॉप से? हाँ बैंक में। RRB के बारे में आप बताइए। सर ये है रीजनल रूरल बैंक है। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन से। और ये सर बैंक तो पहले भी थे इंडिया में, लेकिन वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे से मतलब पहुंच नहीं थी उनकी, तो RRB इसी पर्पज के लिए मतलब आए थे ताकि ग्रामीण क्षेत्र भी बैंक से जुड़ सके, सारी बैंकिंग सुविधाएं ले सके। भारत में कितने ग्रामीण बैंक हैं? सर 43। राजस्थान कितने ग्रामीण बैंक? 2 ग्रामीण बैंक। नाम बताइए। राजस्थान क्षेत्रीय राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। एक पीओज की ड्यूटी क्या होगी? सर पीओ की ड्यूटी है कि वो अपने जो क्लरिकल स्टाफ है उनके साथ अच्छे से मतलब तालमेल बना के बैंक को आगे लेके जाए। और सर 1 मिनट में सोच तो थोड़ा। सोच लो आराम से। और सर वो जो लोन की वो करे प्रोसेसिंग करे तो वो ध्यान से करे और टाइमली फील्ड विजिट भी करे वो। और वो सब अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। या बैंक अपनी जमाएं कितने खातों खोलते हैं, किस प्रकार का खोलता है? सर बैंक एक तो FD अकाउंट रहते हैं और एक RD अकाउंट रहते हैं और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट भी रहते हैं। खासा कौन सी? ये सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट है। अच्छा।
केवाईसी के बारे में बताइए। सर केवाईसी है नो योर कस्टमर। ये कस्टमर की सही पहचान के लिए मतलब आया है एग्जिस्टेंस में। और सर इसमें कस्टमर के आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए केवाईसी आया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सर मनी लॉन्ड्रिंग है ब्लैक मनी मतलब गलत पैसे को सही मतलब बनाना। गलत पैसा कौन सा होता है? सर जो मतलब जिस पैसे पे टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे, हाँ टैक्स नहीं मिल रहा है, अनअकाउंटेड मनी, हाँ अनअकाउंटेड जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में नहीं है, जो आउट ऑफ द बैंकिंग परिव्यू आता है ना, तो अनअकाउंटेड मनी हो गया। ओके सर। ये आईएफएससी कोड क्या होता है? सर आईएफएससी कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट का रहता है और स्टार्टिंग के 4 डिजिट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, 5th डिजिट 0 रहता है और लास्ट के 6 डिजिट ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एसबीआई में कौन सी पोस्ट पे काम किया है? सर अप्रेंटिस। हैं? अप्रेंटिस। तो ये क्या बिजनेस काम क्या करते थे? सर वहाँ पे ड्यूटी क्या किया? वहाँ पे सर ड्यूटी है कि कस्टमर्स के योनो है जो एसबीआई में योनो ऐप है, कस्टमर्स के वो इंस्टॉल करवाना और जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन एसबीआई में ऑनलाइन जो मिलता है योनो के थ्रू ही, उसके लिए कस्टमर्स को बताना। अच्छा। और बाकी सर वो जिन कस्टमर्स का मतलब फॉर्म के थ्रू मतलब ऑफलाइन अकाउंट खुलने रहते थे उनके फॉर्म वगैरह फिल करवाना, फिल कराना। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में जानती हैं? और सर फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि सभी लोगों को वित्तीय सुविधाएं पहुंचाने के लिए ही फाइनेंशियल इंक्लूजन आया है। और इसमें ये सर ये अलग अलग योजनाएं भी है। ये यस सर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब उसी के अंदर आती है। एक गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की, सबके लिए बीमा, पढ़ा के? राजस्थान गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने? नहीं सर। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्टी है। हाँ, ये है कि इंश्योरेंस हाँ, सबके लिए 2027 तक करना है। हाँ 2025 तक का, 2024 से शुरू हो रही है। हाँ तो वो सबके लिए बीमा, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है। अच्छा ये बताइए अब डीआईसीजीसी क्या चीज? सर डीआईसीजीसी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सर सभी बैंकों के लिए सभी बैंक इसके अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं। किसी भी बैंक के फेलियर होने पे ये कस्टमर्स को 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। पर पर्सन 5 लाख का रहता है, चाहे उसके अकाउंट कितने भी हो। ये बैंकिंग लोकपाल होता है, इसके बारे में सर ये बैंकिंग लोकपाल रहता है जो बैंक होते हैं वो कोई कस्टमर बैंक में अपनी कंप्लेन करवा रहा है लेकिन वो 3 महीने तक अगर सॉल्व नहीं होती है, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते बैंक, तो कस्टमर बैंकिंग लोकपाल में अप्लाई कर सकता है अपनी समस्या के समाधान के लिए। और वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगती बैंकिंग लोकपाल में अप्लाई करने के लिए। एक भारत सरकार नीति आयोग काम करता है, उसके बारे में? सर नीति आयोग जितनी भी योजनाएं हैं वो उनको नीति आयोग ही देखता है। पहले इसका नाम योजना आयोग था। इस नीति आयोग चेयरमैन कौन? सर नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी है। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। हाँ सर ये जो युवा है उनको स्किल करने के लिए, ताकि उनको बाहर प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी अच्छे से मिल सके। तो एक तरीके से बेरोजगारी कम करने के लिए ये लेके आए हैं। तो मतलब भारत का प्रथम नागरिक कौन है? सर कौन होता है प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक? सर मेरे अकॉर्डिंग उसे मुझे कंफर्म पता नहीं है। राष्ट्रपति। ओके सर। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया अभी? सर ये मुझे भी याद नहीं है। महिलाओं से संबंधित हाँ मामला है। महिलाओं से, इजरायली विमेन है शायद कोई, ईरानियन। अच्छा मैंने पढ़ा है पर मुझे भी याद नहीं है। तो याद कर लो। ओके सर। नसीम मोहम्मदी नाम है उसका। अच्छा अभी हाल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। हाँ सर वहीदा रहमान जी को दिया है। चलो ठीक है सर। गाना और फिल्म देखना ये है क्या आपकी हॉबी? जी सर। तो वहीदा रहमान की कोई पॉपुलर फिल्म कौन सी? और सर उनकी बहुत सारी पॉपुलर फिल्म है, जैसे सर प्यासा और चौधरी का चांद और कागज के फूल। अभी ये 3 याद आई। गाई। गाई।
सर एक उस गाना सोच लेती पहले। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे सर ने भी पूछा, ये जो स्किल इंडिया जी सर। की जो स्कीम है, इसके कुछ फायदे नजर आते हैं क्या आपको? सर ये जो मैंने एसबीआई में जॉब करी 1 साल के लिए, ये स्किल इंडिया प्रोग्राम उसके अंडर ही आती है। अब जैसे सर अभी अप्रेंटिस लगी थी तो मुझे बैंकिंग का काफी नॉलेज हो गया। काफी नॉलेज हो गया? काफी, मतलब नॉर्मल नॉलेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें जो बीएफएसआई का क्या मतलब है? सर मुझे अभी याद नहीं आया है। आपने ट्रेनिंग ली बीएफएसआई? हाँ सर, वो उसमें सर्टिफिकेट लगा हुआ है हाँ सर वो है उसमें। बीएफएसआई का तो बैंकिंग फाइनेंशियल ऐसा कुछ सर, उसकी फुल फॉर्म है शायद। तो मुझे पूरा याद नहीं है अभी। ट्रेनिंग की है ना, इसलिए ये सर तो जानना एसबीआई में थी ये ट्रेनिंग वैसे। एसबीआई में नहीं की है बेबी आपने। बीएफएसआई में एसबीआई के जो अंदर जो काम करती है स्किल इंडिया के अंतर्गत है ना, उसमें आपने ट्रेनिंग ली है? हाँ सर ली है ना। हाँ सर। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ओके सर। बीएफएसआई, ठीक है। ओके सर। इसके अंतर्गत जो सीएसआर फंड है उसमें बैंक जो है वो जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए ट्रेनिंग का काम करती है, और उस ट्रेनिंग का बेनिफिट आपको ये मिला कि आपको एसबीआई ने अप्रेंटिसशिप की जॉब करवाई, तो ठीक है ना। तो स्किल इंडिया मिशन SKM जिसका नाम है शॉर्ट में, है ना, ये फायदे वाली चीज नजर आती है कैसे आपको? जी सर। कैसे बताइए जरा। सर एसबीआई में मैंने जॉब किया है ना, तो बैंकिंग का नॉलेज बस ओवर एसबीआई में जॉब किया तो फिर आपका काम बराबर हो गया क्या? आगे कुछ नहीं करना क्या? सर भी करना है ना बैंक में और भी। तो आपको कुछ नॉलेज मिला उस ट्रेनिंग से? सर कस्टमर डीलिंग करना। कस्टमर डीलिंग करना, अच्छा अच्छा। कस्टमर में आप कैसे डील करते हैं कस्टमर को? और सर जैसे कस्टमर जैसे ब्रांच में आता है तो ब्रांच एम्प्लॉइज का काफी टाइम जाता है उसमें, तो कस्टमर्स को योनो के लिए समझाना। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसे थोड़ा कितने दिन काम किया? 1 साल। 1 साल काम किया। जी सर। ये जो 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली, क्या डिपॉजिट की? हाँ। कौन सी बताइए? सर एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट, और एक बहुत इम्पोर्टेंट और है, घबराओ मत, आराम से। सर अभी याद नहीं आ रहा। करंट अकाउंट नहीं है? हाँ हाँ सर। अभी कासा की बात की थी ना अपन ने। तो करंट अकाउंट पहले इसको इसी सीक्वेंस में याद रखो। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओके सर। कासा इसी से बना है। इसके बाद फिर टर्म डिपॉजिट, पीडी अकाउंट। टर्म डिपॉजिट कई पार्ट है रेकरिंग, ओके सर। कैटेगराइजेशन उसका टर्म डिपॉजिट में ही होता है। फिर जो है ना आरडी, एफडी, कोई जो है ना ये बेसिकली 3 वो हैं। अच्छा, एक बात बताइए जरा, सेविंग में कितना ब्याज देती है आपका बैंक एसबीआई? सर 2.7 है शायद। 2.7 ओनली? हाँ। और एफडी पे कितना देती है? एफडी पे सर रेपो रेट बढ़ा था ना, तब उसके बाद से 6.8, 7.1 भी थी। 7.1, 6.8 मान लीजिए, ठीक है। या अभी 7.1 चल रही है, वो भी ठीक है। ये इतना वेरिएशन क्यों है? सर सेविंग अकाउंट में है ना, कस्टमर कभी भी पैसा निकाल सकता है अपना, और एफडी के अंदर बैंक के पास फिक्स रहता है कि इतने टाइम तक पैसा नहीं निकलेगा, तो बैंक यूज कर सकता है उस मनी को। बैंक यूज कर सकता है। हाँ। और सेविंग्स वाला पैसा जो है सेविंग्स में मतलब वो फिक्स नहीं रहता ना कि बैंक के पास होगा या नहीं होगा वो। तो डिपॉजिट कितने तरह की होगी फिर? 3 डिपॉजिट अकाउंट 3 तरह के हो गए। हाँ। डिपॉजिट कितने तरह से ली जाती है? सर समझ नहीं रहा मैं क्वेश्चन। डिपॉजिट्स का जो है कैटेगराइजेशन होता है। एक होती है डिमांड डिपॉजिट, है ना? हाँ। दूसरी होती है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के कौन कौन से पार्ट हैं? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। वेरी गुड, ठीक है ना। मतलब वो पैसा डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहलाता है कि ऑन डिमांड यू टू पे टू द कस्टमर, राइट। टर्म डिपॉजिट का मतलब वो एक निश्चित अवधि के पैसा आप जमा करते हैं, इसलिए उसको टर्म डिपॉजिट कहा जाता है। मिनिमम टर्म डिपॉजिट कितनी टाइम के लिए जा सकती है बताएंगे?
सो मिनिमम तो 7 दिन के लिए होती है। 7 दिन के सही। लिए, गुड। मैक्सिमम 10 साल। 10 साल के लिए, वेरी गुड। अच्छा, ये योनो का कुछ फायदा है क्या इसलिए? सर योनो का है कि कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है जिसे, और इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड भी कर सकता है। और ये किस तरह का वो है, किस तरह का प्लेटफॉर्म है ये? सर बैंक का ही प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कस्टमर्स मतलब ब्रांच विजिट नहीं करे और ऑनलाइन अपना काम कर ले सारा। इसको डिजिटल बैंकिंग, हाँ, डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग का ही पार्ट है ना? हाँ सर, यस सर। हाँ, इससे कुछ फायदा है क्या डिजिटल बैंकिंग से? सर कस्टमर का टाइम बच जाता है इससे, कस्टमर का टाइम बच जाता है। अच्छा अच्छा। और पेपरलेस बैंकिंग है ये। जरा चलिए कोई नहीं, ये जब बीटेक किया ना बच्ची आपने, तो ये जरा आपको बीटेक के बाद में 19 में किया, 4 साल से आप कुछ नहीं कर पा रही हो, हाँ, हैं? ऐसा क्यों? तैयारी कर रही थी बैंकिंग की। कितनी तैयारी करोगे भाई? योर टेक्निकल साइड इज साउंड। 16 से जैसे आपने किया, 19 में किया, जी सर। ये 4था साल चला गया, 5वां लग गया, है ना? व्हाट इज योर अचीवमेंट? क्या एम्बिशन है आपका? सर बैंकिंग में जाना है। कोई मिशन बैंकिंग में क्यों जाने का है? सर वैसे मैंने मतलब एग्जाम्स दिए काफी, मेंस क्लियर नहीं हो पाया मेरा। मैं इसलिए नहीं हो पाई, थोड़ा कोशिश करो, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, है ना? यू विल विन एंड यू कैन विन, समझ रहे हो ना? तो चिंता नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। आई मतलब ये नहीं बीटेक हो भाई, बीटेक बच्चे तो थ्रू निकलने चाहिए। सही है तुम्हारा, हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाओ, हाँ, Okay, sir. थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो और थोड़ा अपने आप पर भरोसा आई करो, कांटेक्ट भी करो, है ना? अपने आप पर भरोसा करो, ठीक है? अपने आप पे भरोसा होना चाहिए सबसे पहले आदमी को, ठीक है ना? सबसे पहले ऊपर वाले पे भरोसा, उसके बाद फिर अपने आप पे